Yes, good morning, students. In our previous lectures, we have discussed Jayaprakash Narayan and total revolutions. And now, what was the crisis and response? The opposition parties, led by Jayaprakash Narayan, pressed uh, for Indira Gandhi resignations and organized a massive demonstrations in Delhi Ramlala ground on 25th June 1975. जयप्रकाश नारायण जो थे वो ये चाहते थे कि टोटल रेवोल्यूशंस में जो है वो उसमें मेन उनका पर्पज़ ये था कि वो इंदिरा गांधी से ये चाहते थे कि वो रिज़ाइन करे एंड दे ऑर्गेनाइज्ड मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस इन दिल्ली एंड द रामलीला ग्राउंड and Jayaprakash Narayan announced a nationwide satyagraha for her resignations and asked the army, the police, and the government employees not to obey illegal and immoral orders. The political mood of the country has turned against the Congress. इसमें जयप्रकाश नारायण ने कॉल किया टोटल रेवोल्यूशंस के लिए. उन्होंने ये एक लार्ज स्केल पर किया और जयप्रकाश नारायण अनाउंस्ड इन नेशन वाइड सत्याग्रह की एक नेशन वाइड सत्याग्रह है जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि जितने भी आर्मी है, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वो जो है ऑबे नहीं करें इलीगल ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनको, और इससे जो है पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न अगेंस्ट द कांग्रेस, कि एकदम से जो कांग्रेस के अगेंस्ट जो थे सारे जो थे लोग जो थे वो चेंज हो गए. एंड दिस रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, और इसकी वजह से जो था स्टेट ने डिक्लेयर किया एमरजेंसी. ऑन जून 15th 1975 the government declared that there was a threat of internal disturbances and therefore it invoked article 352 of the constitution. Under the provision of this article the government could declare a state of emergency on the ground of external threat or a threat of internal disturbances. कि गवर्नमेंट जो थी उसने इसके लिए एक एमरजेंसी डिक्लेयर की और उसके अकॉर्डिंग जो था आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग कि अगर जो गवर्नमेंट है उसको ये लगता है कि कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं या एक्सटर्नल थ्रेट हो रहा है तो वो जो है एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है. एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सम स्पेशल पावर्स टू द गवर्नमेंट वंस एन एमरजेंसी इज़ डिक्लेयर, कि अगर एक बार जो है एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्पेशल राइट्स देता है, स्पेशल पावर्स देता है गवर्नमेंट को. वंस एन एमरजेंसी इज प्रोक्लेम द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर रिमेन्स practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर all the powers are divided between the union and the state. अगर emergency declare होती है तो उसमें जितनी भी powers होती है वो concentrated जो है in the hand of the union government के हाथ में आ जाती है. सभी जो powers हैं उनको suspend कर दिया जाता है. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है और सारी पावर जो है इन द यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं. एंड द गवर्नमेंट गेट्स द पावर टू रेस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी. ऑन द राइट ऑफ जून 25 जून 1975 द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशंस ऑफ एमरजेंसी, कि उसमें जो है जो इंदिरा गांधी टाइम की सरकार में उसमें 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर ने जो है एमरजेंसी लगाने के लिए अनाउंस किया एंड रिकमेंड किया टू प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद. उसमें जो प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अहमद थे और उनको जो है उन्होंने रिकमेंड किया एमरजेंसी लगाने के लिए. आफ्टर द मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफिसेज वाज डिसकनेक्टेड. उसमें सबसे मेन कारण ये कि इन्होंने सबसे मेन काम ये किया था कि जितने भी न्यूज़ पेपर्स के ऑफिसेस थे सबसे पहले उनकी लाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी को डिसकनेक्ट कर दिया ताकि जो है वो कोई भी न्यूज़ जो है वो ना दे सकें. लाइट्स को डिसकनेक्ट किया एंड लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स
and workers of the opposition parties were arrested. और जितने भी opposition parties के main जो leaders थे, workers थे, उन सबको arrest कर लिया. Thank you.